नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने जो एग्ज़ाम से संबंधित जो अनाउंसमेंट है और जीके का जो महत्व है उस पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसके तहत अभी हाल फिलहाल आपने देखा है कि एसएससी के एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हुई है। हालांकि कोविड-19 के तहत उस पर संशय बना हुआ है, लेकिन संशय कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हमें अपनी तैयारी को अंजाम देना बहुत आवश्यक है और उसी तैयारी को अंजाम देने के पहलुओं के तहत ही हम कुछ बातें इस वीडियो के तहत करेंगे। जो भी एग्ज़ाम है, जैसे एसएससी के सीपीओ-एसआई है, सीएचएसएल है, सीजीएल है या अन्य एग्ज़ाम है, उसमें जो जीके का जो पोर्शन आता है उस पोर्शन को हम कवर करवाते हैं और वो पोर्शन का जो लेवल है ये काफ़ी बड़ा लेवल होता है। आप ये कह सकते हो कि आईएएस प्री जैसा लेवल रखते हैं। इसमें आपके एसएससी, रेलवे, अन्य एग्ज़ाम, उसमें कितना भी टिपिकल पेपर क्यों ना आ जाए, उसको करने की क्षमता आप में आ जाती है। अब हम ये किस तरीके से आपको अवेलेबल कराते हैं उसकी बात हम अभी करेंगे। फिलहाल हम एक एग्ज़ाम पर चर्चा करने जा रहे हैं, एसएससी सीपीओ-एसआई। एसएससी सीपीओ-एसआई में 4 पोर्शन होंगे, जिसमें मैथ में 50 नंबर के आएगा, रीजनिंग में 50 नंबर की, इंग्लिश 50 नंबर की, जीके 50 नंबर की और 50 ही क्वेश्चन होते हैं। आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश की तैयारी करते हो, जीके की तैयारी करते हो, उसके तहत वर्तमान में जो ट्रेड चल रहा है वो ये चल रहा है कि अलग अलग एक्सपर्ट से तैयारी करनी। मैथ की तैयारी अलग एक्सपर्ट से, रीजनिंग की अलग, इंग्लिश की अलग, जीके की अलग। तो मैं यहाँ पर जीके की बात करने जा रहा हूँ कि आप इस एसएससी सीपीओ-एसआई का जो एग्ज़ाम है इसमें जीके में +40 नंबर कैसे प्राप्त करें, उसी की मैं आपके सामने चर्चा करूंगा और उन्हीं पहलुओं को आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले कुछ मानसिकता बच्चों के दिमाग में बनी रहती है, उसको मैं दूर करना चाहूँगा। मानसिकता ये है कि स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जीके का कोई महत्व नहीं है। मैं आऊँगा, जीके का महत्व क्या है, हम कैसे करें, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो वर्तमान में एग्ज़ाम से संबंधित जो परिस्थितियाँ चल रही है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है। सबसे पहली बात तो आपको चारों सब्जेक्ट को समान रूप से तवज्जो देनी पड़ेगी। वर्तमान एग्ज़ाम की डिमांड यही है। हालांकि कुछ वर्षों के पहले की तुलना करें तो हम ये कह सकते थे ये मैथ कर ली, रीजनिंग कर ली या इंग्लिश थोड़ी कर ली तो हम सिलेक्ट भी हो जाते थे। वो उस समय का प्रारूप था, लेकिन मैं एट प्रेजेंट करंट स्टेटस की बात कर रहा हूँ। उसके तहत आपको इन चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक मौका हम मान ही लें, जैसे इसके अंदर मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नो डाउट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैंने जैसे देखे हैं बच्चे 50 में से 50 ले जाते हैं, रीजनिंग में भी 50 में से 50 ले जाते हैं। लेकिन आज के दौर का जो एग्ज़ाम है उसमें यदि मैं सीपीओ-एसआई की बात करूं तो आपको टोटल ओवरऑल 160 प्लस इतने नंबर आपके आएंगे, तभी आप इस लिस्ट में शामिल हो पाओगे। ये आप भी जानते हो। और इस संदर्भ में यदि ये कहें, मैथ और रीजनिंग में यदि आप 50-50 भी ले गए, जो कि हर स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, तो भी आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए कम से कम यदि मैं कहूँ तो इंग्लिश में 30, जीके में 30 ये लेने ही पड़ेंगे, इससे ज़्यादा लेने पड़ेंगे आपको, तभी हम इसको कवर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो हमारा जो स्टडी मटेरियल हम उपलब्ध आपको करवा रहे हैं वो +40 टारगेट को लेकर चलता है। मतलब आपके जीके में जो 50 नंबर का जो पोर्शन होगा उसमें हम +40 नंबर आपको दिलवाने का प्रयास करते हैं। हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो इसी तरीके का डिज़ाइन किया गया है। एग्ज़ाम की इस बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद अब मैं आपके सामने आपको ये बताना चाहूँगा कि जीके का महत्व क्या है और हम इसे कैसे करें, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एसएससी सीपीओ
एसआई की बेसिक जानकारी के बाद अब मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा। ये बात ये है कि ऑनलाइन जो स्टडी मटेरियल है ये यूट्यूब पे काफ़ी जगह उपलब्ध करवाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक टीचर को फॉलो करें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो या किसी और को फॉलो करें, उसको फॉलो करें जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आपकी जो जीके से संबंधित जो भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें। मैं आपकी रिक्वायरमेंट कितनी पूरी कर सकता हूं, उसके लिए मैं आपको आज शाम तक एक वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं। उस वीडियो को आप पूरा देखें। जनरल साइंस से संबंधित एक वीडियो है, उसमें किस तरीके का मैटर आप दिया गया है उसको आप देखें और फिर आप ये डिसाइड करें कि क्या ये वीडियो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और इस पूरी बात को, इस पूरे एनालाइज को आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और कमेंट के लिए आप ये 3 मोबाइल नंबर है, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, फ़ोन करके भी हमें बता सकते हो। इसके लिए आप ये दोनों जो व्हाट्सएप नंबर है इसको ज़रूर फॉलो करें। इसको यदि आप फॉलो करते हो तो इसमें आप अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से कह सकते हो। तो आपके कमेंट, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उनका वेलकम है। उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आप YouTube पर जाकर राकेश मेहरा जीके क्लासेस इसको आप सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको आज शाम तक वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। आप उसको देखें, एनालाइज करें और उससे संबंधित जो भी सुझाव है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट का मैं वेट कर रहा हूं और उसी दिशा में फिर आगे प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा आप जो हमारा टेलीग्राम वाला टेक्निकल प्रोसेस है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें कैपिटल अक्षर में राकेश मेहरा जीके क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको वहां पर जो वर्तमान में करंट से संबंधित जो भी मटेरियल है उसकी पीडीएफ या इमेज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। और यहाँ पर आपको एक करंट जीके की फ्री क्लासेस भी उपलब्ध करवाई जाती है, उसको भी आप अपने तैयारी में शामिल कर सकते हैं। यूट्यूब और टेलीग्राम के अलावा हमारी एक ऐप भी है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। प्ले स्टोर पर आप जाकर राकेश मेहरा जीके क्लासेस के रूप में डाउनलोड कर सकते हो। ये जो टेक्निकल प्रोसेस है ये आपको जनरल जीके और करंट जीके को तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर देख सकते हो। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूं और आपके एनालाइज का मैं वेट करूंगा। और इसके अलावा आपसे मैं ये अपील भी करूंगा कि यदि आपको वो वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसे शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि जीके में जो वर्तमान में मैं स्टूडेंट के भटकाव की स्थिति देख रहा हूं उसको दूर करने में मैं अपना थोड़ा सा योगदान दे सकूं। मैं वापस रिपीट कर दूं, जीके में जो भटकाव है ये नाकामयाबी के कारणों में शामिल होने की ताकत रख रहा है वर्तमान में। यदि इसे दूर नहीं किया गया तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी एग्जाम को हम क्लियर कर सकते हैं। हमने जो इस दिशा में कदम उठाया है, जो ऑनलाइन प्रोसेस के तहत हम जो वीडियोस उपलब्ध करवा रहे हैं, उसमें ये जो पहला वीडियो आपको दिया जा रहा है इसको आप देखकर हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।